नमस्कार। जी राजस्थान की स्पेशल सीरीज किस्सा सियासी देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं इंगलाजदान। किस्सा सियासी में आज बात होगी आजाद भारत में, आजाद राजस्थान में हुए पहले चुनावों के बाद के एक बड़े घटनाक्रम की। बात राजस्थान में हुए पहले दल बदल की। विपक्ष के 22 विधायक, वो भी सब के सब राजपूत, कांग्रेस में शामिल हो गए। राजस्थान में आजादी के समय दो धड़े थे, पहला कांग्रेस और दूसरा गैर कांग्रेसी, जिसमें राम राज्य परिषद से लेकर के जनसंघ जैसे दल शामिल थे। लेकिन उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कांग्रेस को राजस्थान में ही सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहां जागीरदार और सामंत काफी ताकतवर थे, जनता में भी उनका काफी प्रभाव था। इसका असर आजाद भारत के पहले चुनाव परिणामों में स्पष्ट देखा जा सकता है। 160 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 82 सीटें मिली, मतलब बहुमत से केवल 2 सीट ज्यादा, और सरकार बनाई। जयनारायण व्यास से लेकर माणिक्यलाल वर्मा जैसे तमाम दिग्गज चुनाव हार गए। व्यास तो जोधपुर और जालौर दोनों सीटों से हारे थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम 1952 में सबसे ज्यादा राजपूत विधायक जीतकर सदन पहुंचे थे। 160 सीटों में से 54 राजपूत जीते थे। इनमें से सिर्फ 3 कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, बाकी सभी कांग्रेस के विपक्ष में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इधर कांग्रेस प्रदेश में खुद को मजबूत करने की कोशिशें कर रही थी। जयनारायण व्यास चुनाव हार गए तो मुख्यमंत्री उनके मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ मंत्री टीकाराम पालीवाल को बनाया गया। पालीवाल अंतरिम सरकार के दौर में हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास दोनों सरकारों में रेवेन्यू मिनिस्टर थे। दिल्ली से लेकर जयपुर तक इस बात की चर्चा शुरू हुई कि क्या व्यास को मुख्यमंत्री बनाया जाए। आखिरकार फैसला हुआ कि अजमेर की किशनगढ़ सीट से व्यास को फिर से चुनाव लड़वाकर विधानसभा भेजा जाएगा। व्यास ने उपचुनाव जीता, मुख्यमंत्री बने, लेकिन प्रदेश में राजपूत विरोधी छवि के चलते कांग्रेस को काफी मुश्किलें हो रही थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनावों से पहले गठजोड़ की कोशिशें हुई नहीं थी, राजपूत समाज के साथ एक सामंजस्य बिठाने की कोशिशें हुई ना हो। चुनावों से पहले जब मारवाड़ किसान सभा के साथ समझौता हुआ, उसी वक्त जयनारायण व्यास और द्वारकादास पुरोहित जैसे नेताओं की टिकट बंटवारे को लेकर क्षत्रिय महासभा के साथ वार्ता हुई, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। एक कोशिश महाराजा हनवंत सिंह ने भी की थी। जोधपुर महाराजा हनवंत सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस नेता रफी अहमद किदवई से मुलाकात की थी। जोधपुर से वो अपने निजी विमान से दिल्ली गए थे और किसी को इस बात की कानों कान भनक नहीं लगी थी। चुनावों के बाद गठबंधन पर बातचीत भी हो गई थी कि चुनाव परिणाम आने के बाद हमारा गठबंधन होगा। हालांकि चुनाव परिणामों के समय ही महाराजा का विमान हादसे में निधन हो गया। दिल्ली में हुई इस मुलाकात का जिक्र विजय भंडारी ने अपनी पुस्तक राजस्थान की राजनीति में भी किया है और रिचर्ड सिसन ने अपनी किताब द कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान में भी यह बात लिखी है। एक और घटना जो राजपूत विधायकों और जागीरदारों को कांग्रेस के करीब लाई, जागीर पुनर्ग्रहण विधेयक। इस मामले में राजस्थान क्षत्रिय महासभा ने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात कर उनको ज्ञापन दिया। महासभा का कहना था कि इस मुद्दे पर कोई भी कानून बने उससे पहले हमसे चर्चा जरूर हो, हमारी राय भी जानी जाए। पंडित नेहरू ने उस वक्त के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उनसे वार्ता के लिए उनको नियुक्त किया मीडिएटर के तौर पर। पंत ने इस मौके का फायदा राजपूत नेताओं को कांग्रेस के प्रति आकर्षित करने में उठाया। फरवरी 1954 में क्षत्रिय महासभा ने एक फैसला लिया कि उनके संगठन के सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। थोड़े ही समय बाद राजस्थान के 43 बड़े जागीरदारों ने लोगों से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की। इसमें पोखरण के ठाकुर भवानी सिंह और नवलगढ़ के रावल मदन सिंह भी शामिल थे। जयनारायण व्यास भी लगातार कोशिशें कर रहे थे। कुछ समय बाद 22 जागीरदार विधायक भैरों सिंह खेजड़ला के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए। ये 22 विधायक थे भैरव सिंह कलवा, जुझार सिंह, भानु प्रताप सिंह, भीम सिंह मंडावा, देवी सिंह मंडावा, दुर्लभ सिंह, महेंद्र सिंह, कान सिंह, केसरी सिंह, जय सिंह शेखावत, माधो सिंह, मंगल सिंह, मान सिंह महार, प्रताप सिंह, रघुवीर सिंह, बिशन सिंह, सज्जन सिंह, तेजराज सिंह, उम्मेद सिंह, भैरव सिंह खेजड़ला, दिलीप सिंह और विजय सिंह।
राजस्थान में हुए इस सियासी घटनाक्रम से मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास से कई लोग नाराज जरूर हुए, विशेष तौर से जाट नेता, जिनको लगने लगा कि व्यास कांग्रेस पार्टी में हमारी ताकत को कम करने के लिए राजपूत विधायकों को ला रहे हैं। इसमें बीकानेर संभाग के प्रभावशाली नेता कुंभाराम आर्य से लेकर के मोहनलाल सुखाड़िया और माथुरदास माथुर जैसे दूसरे नेता भी शामिल थे। किस्सा सियासी का यह एपिसोड आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। राजस्थान की सियासत से जुड़े किसी और किस्से के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।